Hi viewers, welcome to Edu Junior, co-powered by learnnew.com. In this video we discuss class 6 chapter 2 components of food. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो के एंड में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसा कि हम कह रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड, इसमें सबसे पहली चीज़ आती है न्यूट्रिशन। सब्सटेंस विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ एंड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट। वो सब्सटेंस जो कि लाइफ को मेंटेन करने के लिए और ग्रोथ करने के लिए इम्पोर्टेंट है, वो क्या कहलाएगा? न्यूट्रिएंट। Our food has 5 major nutrients: carbohydrate, fats, protein, minerals and vitamins. इनके एडिशन में न्यूट्रिएंट्स के वाटर और रफेज, जिन्हें हम डाइटरी फाइबर्स भी कहते हैं, इनका भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे फूड में। वाटर और रफेज जो है उनका कोई फूड वैल्यू नहीं होता है, इसलिए इन्हें न्यूट्रिएंट में कंसिडर नहीं किया जाता। अब सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज, केन शुगर, स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है दे प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। द मेन कार्बोहाइड्रेट दैट वी ईट इन आवर फूड इज स्टार्च, और वो किससे मिलता है हमें? सीरियल्स लाइक व्हीट एंड राइस। जब हम किसी भी फूड आइटम जैसे कि रोटी है, ब्रेड है, नूडल, राइस, डोसा, इडली एक्सेट्रा है, जब भी हम इसे खाते हैं तो हम एक तरीके से अपनी बॉडी में स्टार्च कार्बोहाइड्रेट जो है वो लेते हैं। और ये जो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है ये हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्पफुल होता है। सम ऑफ द कॉमन सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन आवर बॉडी और इन आवर फूड इज सीरियल्स, जिसमें आते हैं व्हीट, राइस, मेज, पर्ल, मिलेट एक्सेट्रा, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, शुगर, जैगरी, हनी एक्सेट्रा। फ्रूट्स में आते हैं बनाना, मैंगो, मेलन, पपाया, ऑल्सो कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। अब है द टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट इन फूड। द मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट इन आवर फूड इज स्टार्च, एज वी डिस्कस अबव। स्टार्च की प्रेजेंस को फूड आइटम में डिस्कस करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन टेस्ट। ये टेस्ट कैसे किया जाता है? एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड जिसे हमें टेस्ट करना है वो लिया जाता है। उसमें 2 या 3 ड्रॉप आप डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन को डालेंगे फूड में ड्रॉपर की हेल्प से, और उसे शेक कर लेंगे। अगर उसका कलर ब्लू ब्लैक आ जाता है तो उसका मतलब ये है कि जो गिवन फूड आइटम हमने टेस्ट किया है उसके अंदर स्टार्च की प्रेजेंस है। The next one is protein. Protein supplies the body with mineral to make new cells which build the body and make it grow. Protein also give material which repair the damaged body cell during the healing of wound. Thus the protein are needed for the growth and repair of our body. बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जो रिच इन प्रोटीन है, जैसे कि मिल्क, चीज़, दाल, बीन्स, सोयाबीन, ग्राउंडनट, फिश, मीट, चिकन एंड एग। इन सभी में बॉडी बिल्डिंग, ये सभी क्या हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स। द नेम ऑफ सम पल्सेस विच कंटेन लॉट ऑफ प्रोटीन्स आर बंगाल ग्राम, जिसे हम चना कहते हैं, ब्लैक ग्राम उड़द, ग्रीन ग्राम मूंग एंड लेंटिल यानी कि मसूर। प्रोटीन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एज वेल एज एनिमल। एनिमल से प्लांट्स में कैसे मिलेगी हमें? दालों की शक्ल में। पीज, बीन्स, सोयाबीन, ग्राउंडनट ये गुड सोर्स ऑफ प्लांट प्रोटीन है। जबकि फूड लाइक मिल्क, चीज़, फिश, मीट, चिकन, एग ये सब क्या है? एनिमल प्रोटीन के मेन सोर्स। द टेस्ट फॉर प्रोटीन इन फूड। प्रोटीन फूड में है या नहीं ये टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन टेस्ट। इसके लिए हम क्या करेंगे? 2 ml गिवन फूड स्टफ को एक के सोल्यूशन सस्पेंशन या वाटर में टेस्ट ट्यूब में लेंगे, मिक्स करके जिस फूड को हमें टेस्ट करना है इसमें प्रोटीन है या नहीं, इसमें एक लिटिल अमाउंट ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का मिक्सचर डालेंगे। देन ऐड 2 or 3 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड शेक द टेस्ट ट्यूब।
शेक करने के बाद अगर वॉयलेट कलर अपीयर होता है तो ये शो करता है कि जो भी फूड स्टफ हम टेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन इज फैट। लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स जो है वो ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। बटर, घी, ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एंड कोकोनट ऑयल जो है कॉमन है फैट्स के लिए हमारे डेली यूज लाइफ के अंदर। बोथ फैट एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी, देयरफॉर द फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट इन्हें हम क्या कहेंगे, एनर्जी गिविंग फूड। द फैट्स आर सप्लाइड टू आवर बॉडी बाय many of foods such as butter, ghee, milk, cheese, oil, egg yolk, जिसमें कि येलो वाला पार्ट आता है एग का, मीट, ग्राउंडनट, कैशू नट एंड सोयाबीन। अब हमें क्या करना है, द प्रेजेंस ऑफ फैट्स इन आवर फूड उसको टेस्ट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गिवन फूड स्टफ को लेंगे और उसे एक ब्राउन पेपर के सेंटर में रख देंगे। आप इस पेपर को हाथ से प्रेस करके अच्छे से दबाएंगे और थोड़ी देर बाद इसे सनलाइट के सामने रखकर हम चेक करेंगे। अगर उसमें एक ब्राइट ग्रीसी पैच दिखाई देता है, ट्रांसलूसेंट सा पैच, तो उसका मतलब ये है कि जो पेपर पे हमने स्टफ को रख के रगड़ा था वो स्टफ के अंदर फैट प्रेजेंट है। बात करते हैं वाइटामिन की। वाइटामिन आर नेसेसरी फॉर गुड आईसाइट, हेल्दी टीथ, गम, बोन्स, प्रॉपर डाइजेशन, नॉर्मल ग्रोथ एंड गुड हेल्थ। वाइटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। कुछ इंपॉर्टेंट वाइटामिन हैं, वाइटामिन ए, B1, B2, B12, vitamin C, vitamin D, vitamin E, K. Vitamin B1, B2, B and B12 taken together to form vitamin B complex. Our body needs all these vitamins in a small quantity to remain healthy. सबसे पहले है विटामिन ए। विटामिन ए प्रोटेक्ट्स द आई, स्किन, हेयर, so vitamin A is necessary for our good eyesight, healthy skin and hair. विटामिन ए के मेन वेरियस सोर्सेज फूड में कौन कौन से हैं, मिल्क, बटर, कैरेट, फिश लिवर ऑयल, एग, ग्रीन वेजिटेबल, मैंगो एंड पपाया। इसके बाद आता है विटामिन सी। विटामिन सी इज नेसेसरी फॉर कीपिंग टीथ, गम एंड जॉइंट हेल्दी। विटामिन सी जो है वो ऑल्सो नेसेसरी है टू रेजिस्टेंस आवर बॉडी टू इन्फेक्शन एंड हेल्प टू फाइट डिजीज। विटामिन सी किस किस में प्रेजेंट होगा, सिट्रस फूड जैसे कि ऑरेंज, लाइम, लेमन, आंवला, टोमेटो, गुआवा, ग्रीन वेजिटेबल एक्सेट्रा। ऑलमोस्ट हर तरीके के फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल, उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा विटामिन सी ज़रूर मिलेगा। इसके बाद आता है विटामिन डी। विटामिन डी इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी हेल्प करता है हमारी बॉडी में टू एब्जॉर्ब कैल्शियम मिनरल फ्रॉम फूड एंड दिस कैल्शियम मेक द बोन्स एंड टीथ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। Vitamin D is present in foodstuffs such as milk, fish, egg, butter, fish liver oil. Some vitamin D is also made in our body when the skin is exposed to our sunlight. जब हम थोड़ी देर धूप में बैठते हैं या हमारी स्किन सनलाइट में होती है तब भी कुछ परसेंटेज ऑफ विटामिन डी जो होता है वो बॉडी खुद से अपने आप फॉर्म बॉडी के अंदर करती है। इसके बाद आता है विटामिन बी। विटामिन बी इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ and proper functioning of digestive system, hearts, nerves and muscles. Vitamin B is present in good amount in the food like milk, egg, meat, whole grain cereals like wheat, grains and rice, potato, yeast and green vegetable, etc. अब अगला टॉपिक है मिनरल्स। बॉडी नीड मिनरल्स फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग, नॉर्मल ग्रोथ एंड गुड हेल्थ. Minerals are needed to build bones and teeth, formation of blood, coagulation of blood, and the function of muscle, nerves, thyroid gland, etc. Minerals are also needed by our body in a small amount. Some of the important minerals which needed by our body are calcium, phosphorus, iron, iodine, sodium, and potassium.
ये जो मिनरल होते हैं दे आर यूज बाय आवर बॉडी इन अ फॉर्म ऑफ देयर सॉल्ट्स नॉट एज एलिमेंट्स. Now, the first mineral salt is calcium and phosphorus. Calcium is needed for making bones and teeth. Calcium also helps in proper functioning of heart and other muscle as well as the clotting of blood. चिल्ड्रन को सबसे ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है मोर देन देन एडल्ट इन कंपैरिजन टू देयर बॉडी वेट बिकॉज जैसे जैसे वो ग्रो फास्टर ग्रो करते हैं तो उनके बोन्स या टीथ जो होते हैं वो बेसिकली मेड होते हैं लार्जली फ्रॉम कैल्शियम एंड सॉल्ट. Some of the food which are good sources of calcium are milk, cheese, egg, green leafy vegetable and fish. White and wheat and rice contain very little of calcium. Like calcium, phosphorus is needed for the formation of bones and teeth. Some of the important sources of phosphorus in our body are milk, bajra, banana, dals, and green leafy vegetable. मिल्क के कई सारे फूड आइटम्स कुछ और भी हैं जिनमें कि मिल्क एक ऐसा आइटम है जिसके अंदर बहुत कैल्शियम एंड फॉस्फोरस मिनरल जो होता है वो एक गुड अमाउंट में मिलता है. The next one is iodine. Iodine is essential for proper functioning of thyroid gland which control the growth of body. Iodine also helps thyroid gland to make hormone which control our growth. The various sources of iodine in our food are seafood like sea fish, fruit vegetables, iodized salt, etc. The next one is iron. Iron is needed to make hemoglobin present in the red blood cells which carries oxygen from lungs to the different body part. Thus, the iron is an important constituent of hemoglobin in blood. Some of the important sources of iron in our food is spinach, palak, other green leafy vegetable, apple, egg, liver, cereal, etc., pulses and groundnut. The next one is water. Water provides liquid in which other substance can dissolve and move within the body or eliminate from the body. To transport digestive food to our body cell, water is important. To transport important chemicals such as hormone in around our body, water is important. To get rid of waste product from our body, water is important. To control and regulate the temperature of body, water is important. Water can dissolve waste product of the body so that they can remove through urine and sweat. अब आता है रफेज या डाइटरी फाइबर. रफेज इज अ fibrous matter in food which cannot be digested. रफेज जो होता है वो मेनली made up of an indigestible carbohydrate जिन्हें हम सेलुलोज कहते हैं which is present in plant cell wall. रफेज को हम एक लोकल भाषा में क्या कहते हैं डाइटरी फाइबर. लाइक वाटर रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिशन टू आवर बॉडी. रफेज इज needed for normal working of digestive system. डाइजेस्टिव सिस्टम की नॉर्मल वर्किंग के लिए रफेज नीडफुल होता है. रफेज इज प्रोवाइड मेनली बाय द प्लांट प्रोडक्ट which we include in our food. Some of the good sources of roughage or dietary fiber in our food is fruit, vegetable, whole meat flour product such as whole meat chapatis and whole meat bread. अब आता है balanced diet. The diet which contain adequate amount of all the nutrients such as carbohydrate, fats, protein, vitamins, mineral sufficient for normal growth and development of our body is called balanced diet. बैलेंस डाइट में कौन कौन से प्रोडक्ट आ गए पल्सेस ग्राउंडनट सोयाबीन स्प्राउट सीड्स fermented food, a combination of flours, banana, spinach, jaggery, available vegetables, and other such foods that provide many kinds of nutrition. Now the topic is deficiency disease. Deficiency of one or more nutrient can cause disease or disorder in our body. Disease that occur due to lack of nutrients over a long period of time उन्हें हम क्या कहेंगे deficiency disease. Three kind of deficiency disease. Now we can study protein deficiency disease, vitamin deficiency disease, and mineral deficiency disease. सबसे पहले है protein deficiency disease. The deficiency disease of protein in a diet of small children can cause a disease known as kwashiorkor. क्वाशिकोर डिजीज जो होता है वो यूजली चिल्ड्रन 1 to 5 ईयर के एज के बीच में ही
ज़्यादातर देखने को मिलता है। क्वाशिकोड डेवलप व्हेन अ मदर स्टॉप फीडिंग देयर चाइल्ड with their breast milk due to the birth or any other baby too soon. क्वाशिकोर के मेन सिम्टम्स क्या क्या हैं? द हेयर ऑफ चाइल्ड चेंजेस कलर, बिकम ब्लैक टू रेड। स्किन्स पे क्रैक होते हैं और कभी कभी वो स्केली भी होती है या रफ भी होती है। द स्टमक ऑफ चिल्ड्रन बिकम swollen and the swelling on face, feet also taken place. The child had stunned growth or slow growth. The child had reduced distance of infection. The child became weak and irritable. अब है विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज। सबसे पहले है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए causes weakness in our vision or eyesight in a dim light. Due to this, a person having deficiency of vitamin A cannot see properly in dim light. Deficiency of vitamin B. Deficiency of vitamin B causes disease known as beriberi. And the symptoms of beriberi disease are the muscles of the person become very weak and he has a very little energy to do work. A person may suffer from heart failure or become paralyzed or even died. Third is deficiency of vitamin C. The deficiency of vitamin C causes a disease known as scurvy. Symptom of vitamin C deficiency are the teeth in the disease causes bleeding from gums, losing of teeth, and the wound in the teeth do not heal very easily. Deficiency of vitamin D causes a disease known as rickets in a small children. A child suffering from rickets has a bow leg or a bent leg and a pigeon type chest. The last one is mineral deficiency disease. The first one is deficiency of calcium. The deficiency of calcium in the diet of children causes a disease called ricket. The main symptom of ricket are bow leg, the pigeon type chest. A deficiency of calcium also led to the poor growth of teeth in children. Second mineral is deficiency of iodine. The deficiency of iodine mineral in a diet can cause two diseases, retinism and goiter. The deficiency of iodine in the diet of children causes a disease known as retinism. The main symptom of iodine deficiency of children are retarded physical growth and mental disability. The deficiency of iodine in a diet of an adult person causes a disease called goiter. Goiter is an abnormal enlargement of thyroid gland situated in our neck. The third one is deficiency of iron. The deficiency of iron in a diet leads to a disease called anemia. The main symptom of iron deficiency are the person looks pale, feels very weak, tired easily, lose weight, his nails also turn white.